सरकार ने यह योजना चलाई थी ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए। यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें सामान भी निकल जा रहा है, गिर जाओ तो भगवान जाने। लाइटिंग हो रही है, सुअर रहती हैं, सब यही हो रहा है। बाकी कुछ कोई आज तक कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों की बाजार। शायद इसे कभी हॉट बाजार के नाम पर बनाया गया था। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में इसको निर्माण कराया गया था। आज से यहाँ के लोग बताते हैं 10-15 साल पहले। वीडियो साहब से बात की गई, वो भी इसके बारे में कुछ ठीक ठाक नहीं बता पा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बाजार की क्या स्थिति है, और मैं आपको दिखाऊंगा आज कि किस तरह से सरकारी धन का जिम्मेदार अधिकारी कबाड़ा करते हैं। हम बाजार की तरफ चल रहे हैं और आपको बाजार में दिखाएंगे कि पूरी तरह से बाजार का कबाड़ा हो गया है। आज से लगभग 10 साल पहले काफ़ी लागत से, करोड़ों की लागत से इसको बनाया गया रहा होगा, और काफ़ी सरकारी धन को कबाड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है यह बाजार। और आप बाजार का नज़ारा देखेंगे कि किस तरह से इस बाजार को खर्चा करके बनवाया गया था। हमने यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत की है और बातचीत अभी करेंगे भी, और भी हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। आपको दिखाएंगे कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में, इस बाज़ार को कब बनवाया गया था, कब इसका निर्माण कराया गया था। पूरी सच्चाई वो आपके सामने बताएंगे और इसकी स्थिति हम आपको अब दिखाएंगे। और मैं दिखाऊंगा कि देख लीजिए आप, ये गेट पूरी तरह से, ये गेट देखिए उसी समय लगाया गया था, पूरी तरह से धंस गया है। आज तक इसकी देख रेख नहीं की गई है। इसकी जो चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, दीवारें पूरी तरह से गिरकर नष्ट हो चुकी हैं। उस समय काफ़ी धन से, सरकारी धन से इसको बनवाया गया रहा होगा, और इसमें काफ़ी कमीशन खोरी भी की गई रही होगी। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी कभी नहीं आता। यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं, शौचालय यहाँ पे बनवाया गया था, यहाँ पर नल भी लगवाया गया था पानी पीने के लिए, और उसे भी उखाड़ दिया गया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ गंदगी। अब मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति हो गई है। कुछ ग्रामीण भी यहाँ हमारे साथ हैं और हम उनको भी दिखाएंगे। देखिए ये शटर की क्या स्थिति है, ये जो चैनर लगाया गया इसकी स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। ऐसी तमाम इमारतें जनपद कौशाम्बी में और चायल तहसील क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। ऐसे शौचालय, सामुदायिक शौचालय पड़े हुए हैं जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ के अधिकारी, सरकार लाख कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाए, लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हैं। वह भ्रष्टाचारी पर पूरी तरह से आमादा हैं। देखिए हम लोग बाजार के बीच में हैं और यहाँ पे साफ सफाई का अभाव है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं लगभग 10 वर्ष पहले इस बाजार को बनाया गया था। ये बाजार है कि क्या है हम ठीक ठाक कह भी नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। ये मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत है और यहाँ के हमने सचिव से बात किया, उन्होंने कहा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के वीडियो साहब से हमने बात किया, खंड विकास अधिकारी से, उन्होंने भी कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे बीच में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कब से यह इस जगह को जानते हैं, आखिर क्या है ये, किस लिए इसको बनाया गया था, यहाँ पर कौन रहता है। यहाँ पे ना कोई चौकीदार है, ना कोई स्वीपर है, ना ही यहाँ साफ़ सफाई की जाती है, सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते हैं। और अब मैं चलूँगा आपके ग्रामीणों के पास, कुछ हमारे बीच में ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कब से इस बाज़ार के बारे में जानते हैं। हमारे बीच में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अमरीलाल। कहाँ रहते हैं आप? ये नवापुर में। अच्छा, नवापुर में रहते हैं। तो ये ठीक इसके सामने है, ये मोहम्मदपुर में आता है। हाँ जी। ये बाजार कब से बनी आप देख रहे हैं यहाँ पे? तो हमारे हाथ का है, ये मेरे हाथ का है साहब। हाँ, बुनियाद से मैंने बाउंड्री के घेरा है। ये मकान भी 5-5 कमरा बने हुए हैं, 15 कमरा हैं, एक लैट्रिन है। अच्छा, आप यहाँ पे काम किए हो? हम काम किया था। अच्छा, कौन प्रधान के समय में इसको बनवाए गए थे? ग्राम प्रधान कौन थे? ग्राम मोहम्मदपुर के गोपे प्रधान, और वो रहे कागज पहले शुरू में, का नाम है उनका, नहीं पुराने मुन्नू प्रधान। अच्छा, उनके समय में इसे बनाया गया था? हाँ, उसके समय में ही बनाया गया था। तो क्या हुआ यहाँ पे, कभी बाजार लगी यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें सामान भी निकल जा रहा है, गिर जाओ तो भगवान जाने। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की अधिकारियों से कि ऐसे अच्छी जगह है? जानकारी कीजिए, क्या आप अध्यक्ष यहाँ पर के हैं, हम क्या जाने। ग्राम प्रधान से कहते कि आप हम लोग इतना बनवाएं, इसको बनाया गया हमारी सुविधा के लिए। तो है,
कितनी बाउंड्रियाँ रही हैं, बाउंड्रियाँ सब टूट गई। अब कौन लगेगा, कब भगवान जाने इसको कौन लगेगा। देखिए ये यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनका ये मानना है और कहना भी है कि इन्होंने इसमें काम किया था, मजदूर व्यक्ति हैं और ये बता रहे हैं कि जिस समय इसको बनाया गया था ये अच्छी खासी थी। शटर जो लगे थे आप देख लीजिए, इन शटरों को भी चोर उखाड़ ले गए। यहाँ पे जो शौचालय बनाया गया है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, अपने खबर में दिखाएंगे। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं ये सब। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ रहते हैं? यही नवापुर में। कब से देख रहे हैं यहाँ पे ये बना हुआ है? यहाँ पे मेरे ख्याल से तो भैया मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, मगर जब से मैं आया हूँ तो देखा तो यहीं लड़के लोग वॉलीबॉल खेलते रहते, गेंदा वेंदा खेलते रहते हैं। मगर इसको कभी बाज़ार के नाम पे बनाया गया था, मगर कभी इसमें यूज नहीं हुआ। कभी शिकायत आप लोगों ने कि साफ सफाई भी नहीं है यहाँ पे? सब गेट वगैरह इसका जो भी सब है, शटर वगैरह ये जो चैनल लगे सब खोल ले गए। भी था, सब कुछ लगा हुआ था, मगर यहाँ कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद सब चोर वगैरह वगैरह सब उखाड़ पुखाड़ के सब खत्म कर दिए। नल जो लगा था वो चल रहा है? चल नहीं रहा है इस समय, उखाड़ पुखाड़ गया, उसको पता ही नहीं भैया। तो उसको भी चोर उखाड़ ले गए, सब खत्म कर शौचालय जो बना है वो तो ध्वस्त है, धस है। हाँ। तो यहाँ पे इस समय यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं आता कि इसको साफ सफाई रखे? कोई नहीं आता। जो गांव में आता है उससे कभी एक आध बार हमने बहस भी किया तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो इसकी वजह से हमने कुछ नहीं बोला। क्या नाम है आपका? आप भी तो यहीं रहते हो यहाँ, ये क्या नाम है? विनोदी नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं पे। कब से देख रहे हैं आप इसको? अरे हम देख रहे हैं, इससे बहुत बचपन से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें भ्रष्टाचार किया गया, अधिकारियों की कमी है, ग्राम प्रधान कमी, किसकी कमी है? ये इसको सुधारा नहीं गया? इसमें कमी तो सरकार की है, और क्या। सरकार क्या करना चाहिए? सरकार को यहाँ सुविधा फिर से देना चाहिए, फिर से लगवाना चाहिए, और क्या। मान लीजिए फिर इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, सरकार कितना पैसा देगी? सरकार के पास जो पैसा जाता है वो आपकी जेब से जाता रखा है। जाए ना, यहाँ पे एक मुंशी रखा जाए, यहाँ पे कोई देख रेख वाला होना चाहिए, यहाँ कोई था नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले जब बना यहाँ गया कोई रहता तब तो मतलब ऐसा होता ना। अगर यहाँ पे कोई था तो ऐसा ना होता। देखिए यहाँ पे है नहीं कोई। यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं। देखिए ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हमने कई लोगों से बातचीत किया, अभी और भी हमारे बीच में, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन लोगों ने बताया, ज़रा हम आलम दिखाते हैं आपको, इसका नज़ारा आपको थोड़ा दिखाते हैं क्या स्थिति हो गई है। ठीक, आइए हमारे पीछे और आपको दिखाते हैं कि ये जो स्थिति है, आप इसमें खोल कर देखिए इसकी क्या स्थिति हो गई है, किस तरह से सरकारी धन का किस तरह से बंदर बांट किया गया है। इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ होगा उस समय अनुमानित लागत तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब यहाँ के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कब इसको बनवाया गया था, तो वो लागत क्या बता पाएंगे। और हम खोजने की भी कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारी पैसे को बर्बाद करते हैं जिम्मेदार अधिकारी, सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए। कमीशन खोरी का मतलब जो हराम की खाता है उसको क्या कहा जाएगा? ये पैसा उन लोगों के लिए हराम है, और हराम का पैसा जो खाते हैं उन्हें शायद हरामखोर कहा जाता है। और ऐसे हरामखोर अधिकारी कर्मचारी जब हमारे बीच में रहेंगे, जब ऐसे हरामखोर और घूसखोर अधिकारी हमारे बीच में रहेंगे, तो ऐसी ही स्थिति होती रहेगी इमारतों की, सरकारी इमारतों की। जो सरकारी इमारतें बनाई जाती हैं, इसके ज़रा अंदर का नज़ारा एक बार आप दिखाइए, एक बार अंदर का भी नज़ारा दिखाइए। शटर को ज़रा खोलिए, इसको ज़रा खोल के दिखाइए। ये इतना ख़राब है कि आप देख नहीं सकते। रहने दीजिए, मत खोलिए, नहीं खुल रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है। और यह जिम्मेदारों की लापरवाही है। जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है उनको यह ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसकी हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं है, लेकिन आप इसके चारों तरफ का जो यह नज़ारा है, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी धन को कबाड़ा किया गया है। तो जिस ठेकेदार ने काम करा है, शायद उसने भी कमीशन खोरी इसमें करी रही होगी। और आप देख सकते हैं इसकी स्थिति लगभग अभी तक इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर इसकी देख रेख की जाती, रख रखाव किया जाता, तो ये बाज़ार शायद ख़राब न होती। यहाँ पर कभी कोई बाज़ार नहीं लगी, सिर्फ सरकारी धन को बंदर बांट करके बर्बाद किया गया है। हमारे बीच में ग्रामीण हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। एक यहाँ के रहने वाले हैं, ये आ गए हैं इनसे। क्या नाम सर आपका? किशन नाम मेरा। कहाँ रहते हैं? यही नवापुर। ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में है, ठीक उसके आपके सामने है। तो यहाँ पे कभी बाजार वगैरह लगी? कुछ नहीं लगी, इसको 15 साल हुए बने हुए हो गए हैं, लेकिन जैसे बना है आज तक ध्वस्त ही। इसमें लाइटिंग हो रही है, सुअर रहती हैं, सब यही हो रहा है। बाकी कोई आज तक कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं। ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनका कहना है वो इसके बारे में कुछ जानते नहीं, शायद आप ही कुछ बता दीजिए। अब हम क्या बताएं, जब से बना है इसे पड़ा है,
यहाँ पे कोई मुंशी, कोई कोई स्वीपर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सफाई कर्मी भी कभी कोई नहीं, कभी नहीं आया। सब ऐसे अच्छा, ये जो शटर है इसमें कौन उखाड़ ले गया है? अब यही सब किसको पता जाए। अब सब कुछ तो सड़क नल भी खराब हो गया है। सब तो ये तो सरकारी धन की बंदर बांटी है, बर्बादी है। बिल्कुल बंदर बांटी है। क्या करना चाहिए ऐसा कि ऐसी जो इमारतें कौशाम्बी जनपद में बनी पड़ी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, अगर किसी गरीब को दे दिया जाता तो इसमें गुजर बसर करता? हाँ, बिल्कुल, कम से कम गरीब आदमी कम से कम रह सके, नहीं तो कुछ इसमें मार्केट किया जाए, कुछ लोगों का बिजनेस शुरू हो, कुछ तो हो कम से कम। लोगों के पास घर नहीं रहने को, घर लेकिन यहाँ पे ये ऐसी इमारतें बेकार पड़ी हुई हैं, जर्जर पड़ी हुई हैं। हाँ, ध्वस्त पड़ी हुई हैं। लोगों के पास घर नहीं, वो कम से कम ना हो तो कम से कम जो गरीब आदमी यहीं आके रहे। देखिए, ये यहीं के गांव के रहने वाले हैं। बगल में ग्राम पंचायत है नौवापुर और मोहम्मदपुर, दोनों अगल बगल की ग्राम पंचायतें हैं। इनका मानना है कि लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले इसको बनवाया गया था और तब से ये इसी तरह पड़ी है। ऐसी इमारतें जो जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं। ग्राम पंचायतों में ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके पास रहने के छत नहीं है, घर नहीं है, वह छप्पर डालकर रहते हैं और ऐसी इमारतें बर्बाद हो रही हैं, अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही हैं। लेकिन जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ ऐसी योजनाएं ग्राम पंचायतों में ला करके मोटी रकम ऐंठना है, भ्रष्टाचार करना है। ऐसी तमाम और इमारतें हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे कि किस तरह से जिम्मेदार इमारतें बनवाते तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते और उनसे मिलने वाला जो बजट का सरकारी खर्चा है उसमें जमकर बंदर बांट करते हैं। प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी स्वच्छ भारत मिशन पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। आप इस ग्राम पंचायत की स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगाया जा रहा है। ये शौचालय है, देख लीजिए शौचालय की स्थिति, सीट गायब है, इसका सारा सिस्टम गायब है और यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम लोग यह खबर जो आज से 10-15 साल पुरानी है इसको क्यों दिखा रहे हैं, जो बर्बाद हो चुकी है इसको क्यों दिखा रहे हैं। हम सिर्फ खबरों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी ऐसे इमारतों का निर्माण कराते हैं, योजना ले आते हैं, इसको लाने से क्या फ़ायदा है जब उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना है। और देखिए इसकी क्या स्थिति हो गई। वो गेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं और ये गेट का रास्ता उधर से जाता है, इसका आधा सारा सिस्टम सब बर्बाद हो चुका है। और हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी खबर के माध्यम से कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं विभाग के, पंचायती राज विभाग के जो जिम्मेदार हैं, वो ये देख लें कि ऐसी इमारतों का निर्माण कराने से कोई फ़ायदा नहीं जब आप इसका इस्तेमाल ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जब इसकी योजना ग्रामीणों को नहीं मिल रही है, जब इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है ऐसी इमारतों को बना देने से जिसमें सरकारी धन का बंदर बांट होता हो, जिसमें सरकारी धन की बर्बादी होती हो। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति, रास्ता भी ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। या तो इसे ध्वस्त करा के ये जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है इसको गरीबों को दे दिया जाए, या तो ग्राम पंचायत के जो पात्र लाभार्थी हैं उनका आवास बना दिया जाए ताकि उनके सर पे छत आ जाए। ऐसे भी लोग हैं जो ठंड में, बरसात में, खुली बरसात में ऐसे ज़मीन पर सोते हैं, उनके पास छत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बर्बाद पड़ी है। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा, बर्बाद हो गया होगा। अगर लोगों को रोज़गार दे दिया जाता, लोगों को घर दे दिया जाता तो शायद यह सरकारी धन का सही उपयोग हो पाता।